वेलकम टू गेज एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारे दो आते हैं, एक एल्कली मेटल्स और दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एल्कली मेटल्स है हमारे हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम तक। तो इसको हमें याद करने का तरीका है हेलिना की रब से फरियाद। हेलिना, हेलिना की रब से फरियाद, इसको हम ऐसे याद करते हैं। इसे हम याद करते हैं बेटा मांगे, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, देखो हेलिना की रब से फरियाद है HLINAKRBFR। ठीक है, ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। हाइड्रोजन से लेके फ्रेंशियम, इनका एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। ऐसे ही इनका जो जनरल करेक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो एल्कली मेटल्स का होता है वो होता है हमारा NS1। ये हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है। इनकी जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी उसमें उसके s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। जो हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनका हमारा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा NS2। इसकी जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट। एल्कली मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की होती है +2। ये एल्कली मेटल्स की और ये एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की +2। क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कि उनकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएं, इससे एक निकलेगा, इससे 2 निकलेंगे, तो इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1 +2। एटॉमिक और आयनिक रेडी, ये क्या होता है? इंक्रीज होती है इन द ग्रुप, डिक्रीज होती है इन द पीरियड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एटॉमिक साइज टॉप टू डाउन जाएंगे तो वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो जाएगा तो ग्रुप में ये हमारा इंक्रीज हो जाएगी। सेम इन आयनिक रेडी। आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये क्या होगा? हमारा डिक्रीज होगा ग्रुप में और इंक्रीज होगा इन पीरियड। ऐसा क्यों होगा? आयनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या होती है? आयनाइजेशन हमारी एनर्जी होती है, कौन सी होती है? किसी भी एटम की जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी हमें चाहिए वो हमारी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम कंपेयर करें इन लिथियम और इन फ्रेंशियम, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 87। ये छोटा एलिमेंट है और ये हमारा बड़ा। तो यहाँ पर सबसे बाहर वाली कक्षा और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा और लिथियम में कम होगा। इसलिए ये हमारा कैसे होगा? टाइटली बाउंड होगा और ये लूजली बाउंड होगा। लूजली बाउंड जल्दी निकल जाएगा, इसलिए ये क्या होता है आपका? डिक्रीज इन द ग्रुप और ये इंक्रीज इन द पीरियड। मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। मेटालिक जो कैरेक्टर है हमारा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इंक्रीज होता है इन द ग्रुप और डिक्रीज होता है इन द पीरियड। ऐसे क्यों होता है? सेम होता है एटॉमिक रेडी और ये हमारा सेम होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मेटालिक कैरेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है? हमारा जो भी मेटल्स, हम अपना जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन है वो मेटल्स कौन सी होती है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देती हैं। तो ये उस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है इन द ग्रुप और इंक्रीज होती है इन द पीरियड। और ये कब तक है? ये सिर्फ फर्स्ट डे और सेकेंड डे में ही है। इन फर्स्ट डे और सेकेंड डे इंक्रीज इन दिस पीरियड इन फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे और डिक्रीज इन द ग्रुप। लिथियम की 1 है, सोडियम की 0.9, पोटेशियम 0.8, रुबिडियम 0.8, सीजियम 0.7, फ्रेंशियम 0.7। सेम ये हमारा होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। ये हमारी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में भी डिक्रीज इन ग्रुप एंड इंक्रीज इन पीरियड। हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कि जो सोल्ट्स होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स के या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के वो आयनिक होते हैं और वो वाटर में सोल्यूबल होती है। तो ये क्या होता है? डिक्रीज होती है इन द ग्रुप, सेम एज आयनाइजेशन पोटेंशियल और इंक्रीज होती है इन दी पीरियड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हार्डनेस। हार्डनेस भी हमारी डिक्रीज होती है इन द ग्रुप, लेकिन जो हमारी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की हार्डनेस है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एल्कली मेटल्स। MPBP डिक्रीज इन द ग्रुप
होता है ये हमारा। और जो हमारे एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एमपीबीपी हैं वो लो होते हैं और ये डिक्रीज इन द ग्रुप होता है। फ्लेम कलरेशन देख लेते हैं। फ्लेम कलरेशन क्या है कि जब हम इनको हीट करते हैं बुनसन बर्नर पे तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाता है, एक्साइटेशन में चला जाता है। तो एक्साइट में जाके लिथियम हमें कैरामाइन रेड देता है, सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम पेल वोइलेट, रुबिडियम वोइलेट, सीजियम वोइलेट और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी हमें क्या देते हैं, फ्लेम कलरेशन देते हैं। लेकिन जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ये do not give flame coloration। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं विद द न्यूक्लियस, इसीलिए होता है ये। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम रिसेंबल करता है विद मैग्नीशियम, बेरिलियम रिसेंबल करता है विद एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हमारा है एक्शन ऑफ वाटर। एक्शन ऑफ वाटर यानी कि रिएक्शन जब भी हम एल्कली मैटर और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दोनों की रिएक्शन करेंगे विद वाटर तो ये हमें हाइड्रोजन गैस देगा। और ये एक्शन ऑफ वाटर कैसे होगा, इंक्रीज इन द ग्रुप होगा एंड वाइस वर्सा डिक्रीज इन द पीरियड। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड, ये हाइड्राइड भी बनाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्कली मेटल्स हाइड्राइड्स भी बनाते हैं और ऑक्साइड्स भी फॉर्म करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जो हमारे एल्कली मेटल्स हैं वो हमारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, जैसे लिथियम का, सोडियम का, ये बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, मोनोडेंटेट लाइगेंड के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो एक एक ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। थैंक यू बच्चों। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।